हे दोस्तों, श्रीपाल नर्सरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी ख्याल किया है कि जब पहले रिलेशन शुरू होता है तब तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसा हो जाता है जैसे रिलेशनशिप का पूरा वाट लग जाता है। मतलब रिलेशनशिप धीरे धीरे इतना खराब हो जाता है कि लास्ट में एक दूसरे को धोखा तक दे देते हैं और एक दूसरे को छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 3 गलतियां बताऊंगी। अगर ये 3 गलतियां आप करोगे ना तो आपके रिलेशनशिप में एकदम खराब हो जाएगा और आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे रिलेशनशिप के मामले में। तो जो 3 गलतियां मैं बताऊंगी, आप थोड़ा ध्यान से पूरे 3 गलतियां अच्छे से समझ लीजिए और आपके अपने रिलेशनशिप में ये 3 गलतियां हरगिज नहीं करनी है। अगर करोगे तो बर्बाद ज़रूर होगे, क्योंकि ये 3 गलतियां ऐसी ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, जो रिलेशनशिप में हो उसके लिए भी है, जो रिलेशनशिप में नहीं हो उसके लिए भी है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप रिलेशनशिप में आओगे ही और ये 3 गलती की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे दे। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए ये वीडियो, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो 3 गलतियां मैं बताने जाऊंगी ना, उसमें एक तो है आपकी हरकतें, दूसरा जो है वो है कुछ बातें और तीसरी भी है कुछ बातें। ठीक है, तो पहले जो हरकतें आप लोग करते हो ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो गलतियां आप करते हो इसके पहले ही बात में आते हैं, जब रिलेशनशिप में पढ़ते हैं ना तब तो बस लैला मजनू यही सब आपके दिमाग में आते हैं और आप क्या करते हो, बिल्कुल ही मतलब उनके लिए जान तक देने के लिए राजी हो जाते हो, हर बात में हाँ कर देते हो, ऑलवेज अवेलेबल रहते हो। मतलब उनके लिए सब कुछ करने के लिए आप लोग रेडी रहते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ आप प्यार करते हो और इसी वजह से हो जाती है गड़बड़। ये तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम तो उसके लिए जान तक देने के लिए राजी था, हम तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए राजी थे, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसा क्यों चीट किया, मुझे क्यों धोखा दिया, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, एक सीधा सा सिंपल सा बात आप समझ लो, अगर आपको कोई भी विषय में पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगा, आपको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा, तो आप थोड़ी ना उस चीज़ को हमेशा अपने सर पे लेके घूमोगे, नहीं ना। तब तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा जब तक वो चीज़ आपके लिए नया है। तो पहले रिलेशन में क्या होता है, दोनों के लिए नए होते हो और इसी वजह से दोनों में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनी रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे को आप लोग जान जाते हो, जानने लग जाते हो और अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो तो उनके लिए आपके प्रति बिल्कुल ही इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, उनका कोई भी इंटरेस्ट आप में बचता नहीं और इसलिए वो क्या करते हैं, नए कोई चीज़ की तलाश करते हैं और इसीलिए अक्सर लोग धोखा दे जाते हैं। तो ये पहली वाली गलती, जो कि सुनने में बहुत हल्का लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, यही सबसे भारी गलती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यार बिल्कुल नहीं करनी है, करनी भी है तो मन में करो, ऊपर ऊपर ऐसा नहीं जताना है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो। हमेशा अवेलेबल मत रहो, हमेशा उनके हर बात में हाँ करने के लिए रेडी मत रहो, जब भी बुलाए तब भी दौड़ के मत जाओ। ये सब जो काम आप करते हो ना बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ के, ये सारे काम आप बिल्कुल भी मत करो। ये गई दोस्तों पहली गलती। तो दोस्तों, पहली गलती तो आपको समझ में आ गई। अब बारी है दूसरा और तीसरा गलती की, और दूसरा और तीसरा गलती बिल्कुल ही आपकी बातें हैं। तो आपकी बातों से आप ऐसा कुछ गलत बोल देते हो ना जिससे कि आपको बहुत पछताना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बातें आपको नहीं करना चाहिए। तो दूसरी गलती में जो सबसे बड़ी जो गलत बात है, ये क्या है कि तुम मुझे कभी मत छोड़ के जाना। ये बातें दोस्तों बिल्कुल ही आपको नहीं बोलना चाहिए। इसको बोलने से आप क्या करते हो पता है, आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। तो आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो और चिल्लाते हो कि मुझे क्यों कुल्हाड़ी लग गया। मतलब कि आप खुद ही ये बताते हो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, और जैसे वो आपको छोड़ के जाते हैं फिर आप सोचते हो कि भला ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे मेन रीज़न है कि आप ऐसे उनको बोलते हो। अगर आप किसी को बोलोगे कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम ही मेरा सब कुछ हो, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए समान कारगर है। तो जैसे ही आप ये बताते हो कि तुम मुझे कभी मत छोड़ के जाना, मैं तुम्हें छोड़ के मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा, तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आप खुद की वैल्यू खुद गिरा देते हो, आप ऐसा दिखाते हो कि उन्हें छोड़ के आपका कोई भी वजूद नहीं है, आप
बिल्कुल ही उन पे डिपेंडेंट हो, वो अगर छोड़ देगा तो आप मर जाओगे। तो ये आपको नहीं बोलना चाहिए, भले आप मर भी जाओ लेकिन आपको ये मुँह से उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ये बातें उनको बोल दोगे तो वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेगा और कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और धीरे 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 क्या होगा, वो ये आपको लेके ज़्यादा कुछ वो सोचना ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, उल्टा मैं अगर इसको छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मर ही जाएगा। तो ऐसे करके आप खुद अपनी वैल्यू जो है वो गिरा देते हो उनके सामने, और इससे क्या होता है, वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो आपको प्यार भी नहीं करते, क्योंकि ये सारे बातें बोल के ना आप ये प्रूव कर देते हो कि मैं तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। और अगर आप ये गुलामी दिखाओगे, अगर आप ये गुलामी दर्शाओगे तो वो भी आपको गुलाम की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाई थी कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए पार्टनर की नज़र में या फिर किसी की नज़र में, उसमें मैं सेम यही बात बताई थी कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो कोई भी आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि वो वाला वीडियो ज़रूर जाके देख लो। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि आपको खुद का वैल्यू करना होगा और उनको भी ये जताना होगा कि मेरे पास मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी बोलो मैं वो करने के लिए राजी हूँ, या फिर तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, या फिर तुम मुझे लात मार सकते हो। ये आपको जताने है कि मैं इतनी गए गुजरी भी नहीं हूँ या फिर मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये है दूसरी गलती जो कि आप बातों के माध्यम से करते हो, जो कि आप बात करते हो कि मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये सारे आते हैं दूसरे गलती में। अब जो तीसरी गलती है दोस्तों, ये भी आपकी कुछ बातें ही हैं और ऐसी बातें जो कि आप करते हो, और ये क्या होता है, आपके खुद के पैर में आप दूसरा कुल्हाड़ी मारते हो। ये जो थर्ड गलती है, ये इसमें जो बातें हैं ये सब करके आप क्या करते हो, अपने पैर पे दोबारा कुल्हाड़ी मारते हो। तो ये सारे कौन से बातें हैं, ये बातें हैं दोस्तों जब आप ये कहते हो ना कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बस तुम्हें ही शादी करूंगी या फिर करूंगा। ये बात अगर आप बोलोगे कि मैं तुम्हें ही शादी करूंगा या फिर कुछ भी हो जाए हम दोनों तो शादी करके रहेंगे, तो फिर वो आपके बारे में जो टेंशन है वो लेना छोड़ देंगे। उसको लगेगा कि चाहे कुछ भी हो ये तो सेटल हो ही चुका है। जैसे कि शादी के बाद होता है मैक्सिमम कपल में, जैसे ही शादी हो जाते हैं एक दूसरे को लेके वो लोग जो सिक्योर हो जाते हैं, अनसिक्योर नहीं रहते। इसीलिए ज़्यादातर शादी के बाद रिलेशन ज़्यादातर ख़राब होते हैं, क्योंकि वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि ये तो कभी कहीं भी जाने नहीं वाले हैं, तो हम चाहे इसके साथ जो मर्जी कर ले। ठीक है, तो ये शादी के बाद होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, प्यार में जब ओवर एक्साइटेड होते हो ना, तो ये वाला गलती आप लोग पहले ही कर देते हो, पहले ही बोल देते हो मैं तो कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी या फिर तुमसे ही शादी करूंगा। ये बातें कभी भी ये बातें आप मत बोलो। ये बातें अगर आप बोलोगे तो वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो आपको शादी के बाद तो आपको मुंह से ही नहीं निकालनी है, चाहे आप लड़का सुन रहे हो या फिर लड़की सुन रहे हो, आपको शादी के बाद तो बोलनी ही नहीं चाहिए। उससे बोलने दो, उससे आपको अचीव कर लेने दो, उससे आपको हासिल कर लेने दो। इतना भी आप एकदम वैल्यूलेस मत हो जाओ कि आप खुद ही आके उनके हाथ पे टपक पड़ो। आप थोड़ा ऐसा चीज़ बनो, एक ऐसा पर्सन बनो जिसको थोड़ा मुश्किल से हासिल किया जाए। अगर आप ये करने में सक्षम होगे तब भी वो आपको ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट भी देंगे और प्यार भी करेंगे और कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जो तीन गलती मैंने बताई वो सारी गलती आप कर देते हो ना, तो वो आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपके ऊपर से उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो दूसरे किसी पर्सन के प्यार में पड़ जाएगा, क्योंकि आप खुद ही ऐसे करके इंटरेस्ट उनका ख़त्म कर देते हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर हमेशा बस आपको ही प्यार करे और किसी के तरफ वो देखे तक नहीं, तो ये जो 3 गलती मैंने बताई इसको आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप कर चुके हो, अब कोई लोग आके ये बोलेगी कि मैडम मैं तो ये कर चुकी हूँ अब मैं क्या करूँ। तो अगर आप कर चुके हो तो अभी से स्टॉप करो, जैसे आप वीडियो सुन रहे हो अभी से आप स्टॉप करो। अगर आप अभी से
से स्टॉप करोगे तो इससे आपका 2 लाभ होगा। एक तो होगा कि उनको लगेगा कि आप थोड़ा चेंज हो गए, आप में कुछ नयापन आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आदत ऐसा रहा है वो अगर अचानक से चेंज हो जाएगा तो उनको लगेगा ना कि आप कुछ नयापन आप में आ गया, आप कुछ नया बन गए हो, तो ये इससे आपका लाभ ही होगा। और दूसरा होगा कि अगर वो ऐसा आपको सोचते भी थे कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सारे सोच उनका अब बदल जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप गलतियां कर भी चुके हो तो अभी से स्टॉप करो। अगर गलती नहीं कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से ये गलती कभी मत करना अपने रिलेशनशिप में। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिलीज के बीच जितना हो सके शेयर करो, ताकि सभी ये सारी गलतियों के बारे में चौकन्ना हो सके और ये सारी गलतियां ना दोहराए अपने प्यार में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग लैप टिप्स की वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।